लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है और 4 जून को रिजल्ट आने वाली है। फिर से नई सरकार का गठन हो जाएगा। लेकिन इन सब के बीच एक जो बहुत बड़ी खबर निकल कर आई वो ये है कि भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंग्लैंड से अपना 100 टन सोना भारत में वापस मंगा लिया है। जी हाँ, 100 टन सोना बहुत बड़ी मात्रा होती है और इस काम को इतना सीक्रेट तरीके से और सुरक्षित तरीके से किया गया है। यह सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। यह 100 टन सोना अब से लगभग 2 महीना पहले ही भारत में आ चुका है, लेकिन किसी को भी इस बारे में कानो कान खबर नहीं चली। फिर भी यह जानकारी धीरे धीरे बाहर आ चुकी है कि भारत में सुरक्षित तरीके से इंग्लैंड से अपना 100 टन सोना आ चुका है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर भारत ने अपना 100 टन सोना इंग्लैंड से वापस क्यों मंगाया है। इससे पहले मैं सारी चीज़ें बताऊं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इस तरह की जानकारियां और अच्छी बातें आप तक लाता रहता हूं। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि भारत के पास में कितना सोना है। आंकड़ों के अनुसार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास लगभग 822 टन सोना मौजूद है और धीरे धीरे भारत सरकार प्रति वर्ष सोने की खरीदारी लगातार कर रही है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सके। दरअसल दुनिया की सभी बड़ी बड़ी देशें जो आर्थिक महाशक्ति हैं वो सभी गोल्ड की स्टोरेज करते हैं और उससे अपनी आर्थिक क्षमता को बढ़ाते हैं, क्योंकि सोने का महत्व सभी देशों के लिए इसलिए ज़्यादा हो जाता है कि जब भी देश की आर्थिक स्थिति खराब होती है, वैसे में कोई भी देश अपने उस सोने को इंटरनेशनल बैंक्स में रख कर और उसके आधार पर बड़ी मात्रा में ऋण लेता है, कर्ज लेता है, जिससे वह आर्थिक संकटों से अपने देश की रक्षा करता है। इसलिए भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी लगातार धीरे धीरे सोने की खरीदारी कर रहा है और अपनी सोने की जो मात्रा है स्टोरेज उस कैपेसिटी को लगातार बढ़ा रहा है। फिलहाल जो 822 टन सोना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है वह कहाँ पर है और किस तरह से उसका रख रखाव होता है, यह पूरी चीज़ें आपको बताते हैं। आपको यह भी बता दें कि आज से लगभग 33 वर्ष पहले 1991 में देश की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उस समय के सरकार द्वारा सोने की कुछ मात्रा बिक्री की गई थी और लगभग 47 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में गिरवी रख करके जापान और इंग्लैंड से 40 करोड़ डॉलर भारत में लाया गया था, ताकि देश की आर्थिक स्थिति को उस समय सुधारा जा सके। उस समय देश के वित्त मंत्री श्री मनमोहन सिंह थे, लेकिन धीरे धीरे देश की आर्थिक स्थिति में सुधार हुई और देश मजबूत स्थिति में आने लगा। वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो 822 टन सोना है उसमें से लगभग 414 टन सोना इंग्लैंड बैंक में सुरक्षित तरीके से उनके तिजोरी में रखा गया है, जिसके लिए भारत सरकार को प्रति वर्ष एक मोटा रकम फीस के तौर पर जमा कराना होता है। यही एक पहला कारण है जिसके चलते ऐसा बताया जा रहा है कि वो जो फ़ी भारत सरकार हर साल जमा करती है वो बहुत ही ज़्यादा है और आरबीआई और सरकार का ये मानना है कि अब देश में आंतरिक सुरक्षा और हर तरह का माहौल इस तरह से है कि हम अपने सोने की सुरक्षा खुद कर सकते हैं। इसलिए यह पहले खेप में लगभग 100 टन सोना वापस मंगाया गया है और ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है कि आने वाले समय में और भी सोना 100 टन और सोना वापस भारत में मंगाया जाएगा और उसकी सुरक्षा और रख रखाव भारत में ही की जाएगी, जहां मुंबई और नागपुर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है और वहां पर इसे सुरक्षित तरीके से रखा जाएगा।
दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण ये हो सकता है कि फ़िलहाल पश्चिमी देशों में जो तनाव और युद्ध का माहौल चल रहा है, जैसे अभी आपने देखा कि पिछले काफ़ी दिनों से रसिया और यूक्रेन, इसके अलावा ईरान, इराक, अमेरिका, इन सभी देशों में तनाव का माहौल है और ऐसी स्थिति है कि ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि यह जो स्थिति है, युद्ध की स्थिति, वह भविष्य में किसी भी प्रकार से तीसरे विश्व युद्ध की तरफ न जाए। इन सभी चीज़ों को देखते हुए भारत की स्थिति अभी बहुत ही मजबूत है और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारत ने यह सोचा है कि हम अपना सोना जो फ़िलहाल इंग्लैंड में रखा गया है, उन सभी को इंडिया में लाएंगे और यहीं पे सुरक्षित तरीके से रखेंगे। तो ये दो महत्वपूर्ण कारण हैं। एक तो यह कि जो मोटा रकम इंग्लैंड बैंक को चुकाना पड़ता था, उससे सरकार को राहत मिलेगी और दूसरा, फिलहाल हमारी जो स्थिति है सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और मजबूत है। तो इस स्थिति में हम अपने गोल्ड की सुरक्षा के लिए कैपेबल हैं। इन सभी कारणों से ऐसा माना जा रहा है कि यह जो बड़ी मात्रा में भारत का अपना सोना वापस आया है, इसके ये दो मुख्य कारण हो सकते हैं। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।